ब्रह्मांड का संदेश। जब हनुमान जी स्वयं बने प्रेरणा स्रोत। जब जीवन में अंधेरा घना हो तो एक दीपक ही काफी होता है, और वो दीपक तुम्हारे भीतर है। एक गहन ब्रह्मांडीय शांति के बीच, जब आकाशगंगा की लहरें कंपन कर रही थीं और समय थमसा गया था, तब एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के केंद्र में एक दिव्य रूप प्रकट हुआ, बजरंगबली श्री हनुमान। उनकी आंखों में करुणा थी, चेहरा तेज से चमक रहा था, और उनका स्वर मानो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा था। वे सीधे एक व्यक्ति की ओर देख रहे थे, वो व्यक्ति जो जीवन की कठिनाइयों से टूट चुका था, जो हर दिशा में प्रयास करने के बाद भी असफल हो रहा था, जिसे अब लगता था कि वह अकेला है, और शायद ईश्वर ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। हनुमान जी ने मुस्कराते हुए कहा, वत्स, तू अकेला नहीं है। जब तू सबसे ज्यादा टूटा होता है, तभी तो मैं सबसे पास होता हूं। पर तू मेरी आवाज को तभी सुन सकता है जब तू शांति से भीतर झांके। कठिनाइयां क्यों आती हैं? हनुमान जी बोले, यह संसार एक परीक्षा है, और हर कठिनाई एक अवसर है। जब वायु मेरे शरीर में प्रवाहित हुई और मैंने जन्म लिया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक वानर रूप में मैं इतना सामर्थ्यवान हो जाऊंगा कि पर्वत उठा लूं, समुद्र लांघ जाऊं और रावण जैसे राक्षस से टकरा जाऊं। पर क्या तुम जानते हो, मैं भी भ्रमित हुआ, मैं भी कभी अपनी शक्ति को भूल गया था। तब मुझे याद दिलाया गया, तुम वही हो जो असंभव को संभव बना सकते हो। ठीक वैसे ही तुम भी अपनी शक्ति भूल गए हो। जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आई हैं। ये तुम्हें मजबूत बनाएंगी तभी जब तुम हार मानना छोड़ दोगे। जब मन डगमगाए तो क्या? हनुमान जी ने अपनी गदा जमीन पर टिकाई और कहा, जब तुम्हारा मन डगमगाए तो मेरे इन 5 वचनों को याद करना। 1. संकट से भागो मत, उसका सामना करो। 2. जिससे डर लगता है उससे भिड़ो। 3. जो अभी असंभव लगे वही आगे चलकर तुम्हारी ताकत बनेगा। 4. तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। 5. राम का नाम लो और हर बाधा पिघलती जाएगी। जब लक्ष्मण मृत प्राय हो गए थे, तब भी किसी को उम्मीद नहीं थी। पर क्या मैंने हार मानी? नहीं। मैंने पूरा पर्वत उठा लिया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि जहां भक्ति और साहस साथ हो, वहां असंभव कुछ नहीं। जीवन का उद्देश्य क्या है? तुम सोचते हो कि सफलता ही जीवन का उद्देश्य है। नहीं वत्स, सेवा, साहस और सत्य ही जीवन के 3 स्तंभ हैं। तुम्हारा जीवन दूसरों को रोशनी देने के लिए है। तुम्हें इस संसार में ऐसे लोगों की मदद करनी है जो खुद से हार मान चुके हैं। पहले खुद को खड़ा करो, फिर दूसरों को उठाओ। हनुमान जी ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा आत्मा उस अनंत आकाश की तरह है, जिसमें सीमाएं नहीं, सिर्फ संभावनाएं हैं। जब जीवन थमसा जाए तो? अगर रास्ता न दिखे तो भी चलते रहो। जैसे मैंने समुद्र पार किया, मुझे पता नहीं था कि मैं पहुंचूंगा या नहीं, पर मैंने कोशिश की। तुम्हारा प्रयास ही तुम्हारी जीत है। फल तो राम देंगे। उन्होंने मुस्कराते हुए आगे कहा, तुम्हारी हर आह, हर आंसू मैं सुनता हूं। तुम जब टूटते हो मैं पास बैठा होता हूं। जब कोई नहीं होता तुम्हारे साथ, तब मैं खुद को तुम्हारा साया बना लेता हूं। कैसे पाएं आत्मबल? हनुमान जी बोले, हर दिन प्रातः उठकर यह 3 संकल्प। 3. मैं अकेला नहीं, राम मेरे साथ हैं। साधना करो, राम का नाम जप करो। 5 मिनट भी मन से मेरा स्मरण करोगे तो पूरे दिन की कठिनाइयां छोटी लगने लगेंगी। जब मन विचलित हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो, उसमें हर संकट का समाधान छिपा है। ब्रह्मांड का उत्तर विश्वास है।
ब्रह्मांड सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। हनुमान जी का शरीर तेज से चमकने लगा। उन्होंने अंतिम वचन में कहा, वत्स, याद रखो, तुम्हारा हर घाव तुम्हें मजबूत बनाएगा। हर गिरावट तुम्हें ऊंचा उठने का अवसर देगी। हर कठिनाई एक संदेश है कि तुम्हारा समय आने वाला है। बस डटे रहो, रुको मत। मैं हूं हर पल तुम्हारे साथ। और फिर हनुमान जी धीरे धीरे ब्रह्मांडीय प्रकाश में लुप्त हो गए। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब वो आंसू हार के नहीं, आस्था के थे। अब वह जान चुका था कि वह अकेला नहीं है। हनुमान उसके साथ हैं, हर सांस, हर संघर्ष, हर सफलता में। आपसे एक वादा करवा लें? आज से जब भी आपको लगे कि कुछ नहीं बचा, तो बस इतना कहिए, जय बजरंगबली। मेरे साथ चलो, मैं हार नहीं मानूंगा। और देखिए चमत्कार कैसे घटते हैं। जय श्री राम। आम। जय हनुमान।